श्री कृष्णाय वयम नमः। अब सत्संग आगे बढ़ता है तो इसमें चूंकि हमारे काफी वीडियो यूट्यूब में गए तो कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं, क्या ये असुर कौन है और देवता कौन है, यानी सुर और असुर कौन है। कृपया निष्पक्ष होकर के बताइए। देखो, तमाम प्रकार की मान्यताएं चलती हैं। कुछ लोग जो वामपंथी है वो कहते हैं वेद पुराणों में जो असुरों का वर्णन है वो हमी है। चमा मतलब आजकल जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है, और उनमें 52 में आश्राम जी हैं जो उसके सत्य शोधक समाज की स्थापना के हैं, और वो कहते हैं कि वेद पुराणों में जो असुरों का वर्णन है वो हमी है, और कभी हम लोगों को असुर कह करके, कभी दैत्य कह करके, कभी हरिजन कह करके अपमानित किया गया। देखो, पुराणों का अध्ययन किया जाए तो अब हम व्यासासन पर बैठकर सत्यता को नकार नहीं समझ सकते हैं। कहीं तक उनकी बात भी सत्य है, क्योंकि जब हम पुराणों को उठाते हैं, ये विष्णु पुराण का हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे ये अंशों में विभाजित है। तो जो विष्णु पुराण का तृतीय अंश है, तो विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 18वां अध्याय में सुर असुर संग्राम का वर्णन है। तो इसमें बताया गया कि ये पुराणकारों ने, इसके रचनाकार वशिष्ठ जी के पुत्र पाराशर जी बताए गए हैं, और उन्होंने बताया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्मावलंबियों का इन्होंने असुर कहा तृतीय अंश। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इन्होंने असुर कहा है, तो इससे पूर्व यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म आज से 2500 वर्ष पूर्व स्वामी महावीर स्वामी और भगवान गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो जब उन्होंने ईश्वरों उनको असुर कहा है, तो ये स्वाभाविक है कि इससे पूर्व भी जो लोग इनको मानते रहे होंगे उनको देवता, सुर, और जो लोग इनके विचारों और सिद्धांतों को नहीं मानते रहे होंगे उनको असुर कहा। अब ये विष्णु पुराण का तृतीय अंश है। इसमें लिखा है कि एक बार देवता और असुरों में 100 वर्ष तक संघर्ष। अब उसमें देवता लोग पराजित हुए। देवता लोग पराजित होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान विष्णु की आराधना की। तो भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह उत्पन्न किया और बोले, देखो असुर लोग जो हैं वो वेद त्रयी वस्त्रों को धारण करते हैं, वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, इसीलिए वेद त्रयी वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसलिए उनको पराजित करना कठिन। हम ये माया मोह तुमको दे रहे हैं, ये जाकर के असुरों का वेद धर्म छुड़ा देगा। जब वो वेद धर्म छुड़ा देगा तो वेद त्रयी कवच उनके शरीर से छूट जाएगा और तुम लोग असुरों पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब वो माया मोह रक्त वर्ण यानी लाल वस्त्र धारण करके गया और दैत्यों से कहने लगा कि आप लोग कौन सी तपस्या कर रहे हैं, इसका क्या फल चाहते हैं।
तो उन असुरों ने कहा कि हम पारलौकिक भोगों के लिए ये तपस्या कर रहे हैं, अब आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? स्वाभाविक है कि वेदों का मुख्य विषय यज्ञ करना, यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति करना, तो वही विषय आ गया वेदों वाला कि वेदों के धर्म को अशुद्ध मानते थे। तो माया मोह ने कहा देखो हम एक नया धर्म चलाए हैं, ये सब बेकार की बातें हैं और वेदों को नहीं मानना चाहिए। पुराणों में जो वर्णित है वो सत्य नहीं है। यज्ञों से कोई स्वर्गादि फल नहीं मिलता है। अगर यज्ञादि से स्वर्ग का ही फल मिलता है तो जिस प्रकार पशुओं की बलि यज्ञ में हवन दी जाती है तो यजमान अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं दे देता, पशुओं की बलि क्यों देता है? स्वाभाविक है कि जो वैदिक यज्ञ किए जाते थे उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तो उसने माया मोह ने कहा कि इसमें यज्ञ में पशुओं को बल देने की आवश्यकता नहीं है और इससे कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। यह संसार विज्ञान में है। अरे असुरों, इस संसार को जानो, इस संसार को समझो। माया मोह ने नाना प्रकार की युक्तियां दी और उन्होंने दैत्यों गणों ने अपने वेद त्रयी धर्म को त्याग दिया। माया मोह ने फिर रक्त वर्ण धारण करके कहने लगा हिंसा से भी धर्म होता है, यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवन जलाने से, घी जलाने से फल होगा, यह भी बालकों की सी बात है। अनेक यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को समी और काष्ठ का भोजन करना पड़ता है तो इससे पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए जाने वाले पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को क्यों नहीं मार डालता कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यदि किसी अन्य पुरुष मतलब बौद्ध धर्म में तिरही का विरोध किया गया तो बुद्ध ने कहा, वो माया मोह ने कहा कि अगर दूसरे के खा लेने से दूसरे व्यक्ति की तृप्ति हो जाती है तो जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो तमाम प्रकार के भोजन बांध करके क्यों जाते हैं? उनके पुत्र लोग घर में ही खा लिया करें और उनके पेट में चला जाए। मतलब बुद्ध धर्म के विषय में इसमें बताया गया। तो इसमें बताया गया कि बुद्ध को एक तरह से माया मोह बताया गया और जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना उनको अशुद्ध बताया गया। तो ये बात कहीं तक सत्य है कि वेद पुराणों में जिन्होंने इनके वेद त्रयी धर्म को माना उसको शुद्ध और जिन्होंने इनके धर्म को नहीं माना उसको इन्होंने अशुद्ध माना। तो इसी प्रकार जो पूर्व में भी असुर गण थे उनका अपना एक अलग धर्म था, वो धर्म था चारवाक समुदाय। तो रावण, कुंभकर्ण या हिरण्यकश्यप वगैरह जो थे जिनको वेद पुराणों में असुर घोषित किया गया है वो चारवाक धर्म के मानने वाले थे। तो बात कहीं तक यही है कि अगर इनको मानो तो सुर और इनको ना मानो तो असुर। ये बात इनके ग्रंथों में लिखी हुई है और पुराणों में वर्णित है। ये बात